Hello students, I am Mohammad Nadeem Ahmed and you are watching my YouTube channel Education Base। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज नंबर 9.2 स्टार्ट करेंगे। लीनियर इक्वेशंस की एक्सरसाइज 9.1 लास्ट वीडियो में हमने की थी। 9.2 में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और पहला क्वेश्चन है हुसैन बॉट 10 आइसक्रीम्स, ही गेव ₹1000 टू द शॉपकीपर, द शॉपकीपर रिटर्न्ड हिम ₹250। For how much did he buy one ice cream? अब सबसे पहले हमने इस इंफॉर्मेशन में से स्टेटमेंट्स बनानी है। अगर स्टेटमेंट्स आप सही बना लें तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। पहली बात जो उसने की है कि हुसैन बॉट 10 आइसक्रीम्स, तो हम यहाँ लिख लेते हैं हुसैन बॉट आइसक्रीम्स इज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ आइसक्रीम्स हैं 10। और दूसरे नंबर पे है कि ही गेव शॉपकीपर ₹1000, द शॉपकीपर रिटर्न्ड हिम ₹250। तो देन शॉपकीपर रिसीव्ड इज इक्वल टू रुपीज़। अब 1000 उसने लिए और 250 वापस किए, यानी -250 कर देंगे। 1000 हुसैन ने दिए और 250 शॉपकीपर ने वापस किए, तो उसके पास आ गए ₹750। 1000 में से 250 माइनस कर दिया तो 750। अब ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं कि नंबर ऑफ़ आइसक्रीम से 10 और टोटल रुपीज़ है 750। अब हमने उसकी प्राइस फाइंड करनी है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ वन आइसक्रीम इज इक्वल टू x। अब एक आइसक्रीम की प्राइस x है। अब हम इसके आगे स्टेटमेंट इक्वेशन बना लेते हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट ये बनेगी 10x इज इक्वल टू 750। 10 आइसक्रीम्स, उसकी प्राइस फाइंड नहीं, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस होता है, इज इक्वल टू टोटल प्राइस। तो 10 आइसक्रीम्स ली हैं, एक की प्राइस x है और टोटल जो हमने पे किए हैं 750। तो इसका मतलब है एक दोनों तरफ हम 10 से डिवाइड कर दें, इसको एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास x की प्राइस आ जाएगी। तो दोनों तरफ हम 10 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी 10 से डिवाइड किया, यहाँ भी 10 से डिवाइड हो गया, यहाँ रह गया x इज इक्वल टू 0 से डिवाइड हो गया और रह गया हमारे पास 75। तो इसका मतलब है कि एक आइसक्रीम की प्राइस 75 रुपीज़। सेकेंड क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हमें इस पर उसकी लेंथ भी फाइंड करनी है, ब्रेड्थ भी फाइंड करनी है। उसका हमें सिर्फ पेरीमीटर दिया गया है। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द ब्रेड्थ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो उसकी ब्रेड्थ x सेंटीमीटर है। तो फिर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, कि वो उसके दुगने से भी 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो लेंथ क्या हो जाएगी फिर इसकी? लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस यानी 2x, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स 2x प्लस 2 सेंटीमीटर्स, ट्वाइस प्लस 2 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होगी। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लिखेंगे और इस पर ये वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ उसके पेरीमीटर का फॉर्मूला है। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, पेरीमीटर में दिया गया है 28 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ है हमारे पास x सेंटीमीटर और सॉरी ब्रेड्थ, और लेंथ इसकी है 2x प्लस 2 सेंटीमीटर, 2x प्लस 2 सेंटीमीटर्स। अब इनको x और 2x आपस में ऐड हो जाएंगे, सेम बेसिस है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3x
सेंटीमीटर्स प्लस 2 सेंटीमीटर्स। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 6, 6x सेंटीमीटर्स प्लस 2 2 4, 4 सेंटीमीटर्स। अब ये किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे जो हमने ऊपर लिखा हुआ है 28 सेंटीमीटर्स। अब x वेरिएबल हमने फाइंड करना है, तो x वेरिएबल को हम इस साइड पर रहने देते हैं, 4 को दूसरी तरफ ले आएंगे। जब इक्वालिटी के साइन तो दूसरी तरफ आएगा, तो यहाँ प्लस है तो इस तरफ आके ये माइनस हो जाएगा। -4 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 6x सेंटीमीटर्स। अब 6 को यहाँ से हम एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। 28 में से 4 हमने माइनस किया तो ये आ गया 24 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 6x सेंटीमीटर्स। अब 6 को एलिमिनेट करना है तो दोनों तरफ हम 6 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी 6 से डिवाइड कर दिया और यहाँ भी 6 से डिवाइड किया, तो यहाँ 6 से डिवाइड होकर कैंसिल ख़त्म हो गया। यहाँ पे 6 1 6 एंड 6 4 24। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लिख लेंगे। x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हमने x क्या सपोज किया था? x हमने सपोज किया था x इज ब्रेड्थ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर्स। इसका मतलब है ब्रेड्थ इसकी हमारे पास आ गई है 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स। और लेंथ क्या थी? लेंथ वाज 2x प्लस 2 सेंटीमीटर्स। इसके ट्वाइस था, उसमें 2 सेंटीमीटर ट्वाइस से भी ज़्यादा था। तो x की जगह हम 4 लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 4। तो लेंथ आ जाएगी 2 × 4 प्लस 2 सेंटीमीटर्स। तो ये हो जाएगी 4 2 8 सेंटीमीटर्स प्लस 2 सेंटीमीटर्स। ये आ गया लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। तो ब्रेड्थ आ गई 4 सेंटीमीटर और लेंथ 10 सेंटीमीटर्स। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्राइस ऑफ ए पेन इज ₹42 एंड ऑफ ए नोटबुक इज ₹18। कैलकुलेट हाउ मैनी पेन्स एंड नोटबुक्स you can buy for ₹480 if you want to buy an equal quantity of both। कि आप कुछ पेन्स और नोटबुक्स ख़रीदना चाह रहे हैं, आपके पास ₹480 हैं और पेन की प्राइस है 42, नोटबुक की प्राइस है 18। आपने इक्वल क्वांटिटी में यानी जितने पेन ख़रीदने हैं उतनी ही नोटबुक्स ख़रीदनी हैं और आपके पास पैसे हैं 480। तो इसका मतलब है कि आपको प्राइसेस दोनों की मालूम है लेकिन क्वांटिटी मालूम नहीं। तो हम क्वांटिटी को सपोज कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ पेन्स इज इक्वल टू x और नंबर ऑफ नोटबुक्स इज इक्वल टू y। ये अननोन क्वांटिटीज़ हैं। नंबर ऑफ पेन्स भी हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ नोटबुक्स भी फाइंड करना है और दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन द प्राइस ऑफ अ पेन इज़ ₹42 एंड ऑफ ए नोटबुक इज़ ₹18। कि पेन जो है वो तो 42 रुपीज़ का है और नोटबुक 18 रुपीज़ की है। इसका मतलब है जितने भी हम पेन ख़रीदेंगे वो 42 इंटू द क्वान्टिटी होगा, यानी क्वान्टिटी x है तो 42x प्लस नोटबुक्स जितनी भी हम ख़रीदेंगे वो मल्टीप्लाई बाय 18 होंगी, यानी 18y प्लस 18y इज इक्वल टू टोटल हमारे पास जो रुपीज़ हैं वो 480 हैं, तो वो 480 के होंगे। 42x प्लस 18y इज इक्वल टू 480। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब सेकंड कंडीशन ये है कि क्वांटिटी उनकी इक्वल होनी चाहिए, जितने पेन्स होंगे उतनी ही नोटबुक्स होंगी। इसका मतलब है कि x शुड बी इक्वल टू y। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन x is equal to y, number of pens will be equal to number of notebooks। तो इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। ये इक्वेशन हमारी 1 हो गई
ये हमारे पास इक्वेशन 2 होगी। तो यहाँ से हम x की वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 into इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 में क्वांटिटी इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में हमें x की वैल्यू दी गई है y, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी x के जगह हम y लिख देंगे। तो यहाँ पे हम x की जगह y पुट कर देंगे। तो 42x की जगह y लिखा तो 42y हो गया, 42y प्लस 18y इज इक्वल टू 480। अब ये फर्स्ट इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई है। अब दोनों बेसिस सेम है, यहाँ भी वेरिएबल y है, यहाँ भी वेरिएबल y है, तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं। 42 और 18 को ऐड करें, 42 प्लस 18 हो गया 60, 60y इज इक्वल टू 480। अब यहाँ से अगर हम 60 को एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 60। तो यहाँ भी मैंने 60 से डिवाइड किया और यहाँ भी 60 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ 60 से डिवाइड हो गया, y रह गया y, और यहाँ 0 0 से डिवाइड हो गया, बाकी 48/6 है, तो 6 1 ज़ा 6 और 8 6 ज़ा 48। तो y इज इक्वल टू आ गया 8। इसका मतलब है नंबर ऑफ जो नोटबुक्स हैं वो 8 हैं, और नंबर ऑफ पेन्स क्या होंगे, वो भी इक्वल थे, x और y इक्वल थे। तो इसका मतलब x भी, यानी नंबर ऑफ जो पेन्स है वो भी 8 होगा। x अगर y इज इक्वल टू 8 है तो x इज इक्वल टू y था, दैट मीन्स x इज ऑल्सो इक्वल टू 8। सो वी गेट द क्वांटिटी ऑफ बोथ पेन्स इज इक्वल टू 8 और नोटबुक्स इज इक्वल टू 8। तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, a father's age is twice his daughter's age, but 16 years ago the father's age was 4 times his daughter's age. Calculate their ages. अब फादर और डॉटर दोनों की एजेस हमें मालूम नहीं, दोनों की फाइंड करनी है, लेकिन हमें कुछ कंडीशंस बताई गई हैं कि ये सूरत हाल है। तो अब पहली कंडीशन तो ये है कि फादर्स एज इज़ ट्वाइस हिज डॉटर्स एज। तो पहले तो सपोज कर लेते हैं अननोन क्वांटिटीज़ हैं दोनों, तो एक को x और एक को y लिख लेंगे। लेट द फादर्स एज is equal to x, then the daughter's age क्या होगी, फिर daughter's age हम सपोज कर लेते हैं कि that is y, क्योंकि ये भी हमें नहीं मालूम, दोनों अननोन क्वांटिटीज़ हैं। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, फादर्स एज इज ट्वाइस इज डॉटर्स एज, कि फादर की एज डॉटर की एज से ट्वाइस है, यानी x इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ से हमने ये डिराइव किया कि x इज इक्वल टू 2y। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। तो ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन कि x इज इक्वल टू 2y। सेकेंड कंडीशन क्या थी कि फादर्स एज वॉज 4 टाइम्स हिज डॉटर्स एज 16 ईयर्स बैक, 16 साल पहले वो उसकी एज से 4 टाइम्स था। तो फादर्स एज 16 ईयर्स एगो क्या होगी, x माइनस 16 थी उसकी एज 16 साल पहले, जितनी अब है उससे 16 साल कम थी, तो x माइनस 16 होगी। तो डॉटर्स एज क्या होगी, डॉटर्स एज 16 ईयर्स एगो वॉज y माइनस 16, उसकी ज़ाहिर जो अब एज है उसमें से 16 माइनस होगा, तो y माइनस 16 होगी। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या था, अकॉर्डिंग
टू सेकंड कंडीशन ये थी कि 16 साल पहले फादर की एज डॉटर की एज से 4 टाइम्स थी, यानी x माइनस 16 फादर की एज है तो वो 4 टाइम्स थी डॉटर की एज से। डॉटर की एज अगर y माइनस 16 है तो उससे 4 टाइम्स ज़्यादा थी, यानी 4 इंटू वाई माइनस 16 होगी। अब इसको ब्रैकेट को अगर हम ओपन कर लें तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 4y माइनस 16 फोर 64, ये हमारे पास आ गई 6x माइनस 16। अब कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले आते हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ, तो 4y को मैं इस तरफ ले आऊँगा, x यहाँ प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 4y, और कांस्टेंट को उधर ले जाता हूँ, माइनस 16 को उधर लेके गया, यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस हो जाएगा, तो माइनस 64 प्लस 16। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, x माइनस 4y माइनस 64 प्लस 16, 64 में से हमने 16 माइनस करने हैं, और बड़ा नंबर चूँकि माइनस का है तो साइन माइनस का ही रहेगा। 64 में से 16 माइनस करें तो दैट इज़ 48, तो ये आ गया माइनस 48। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन ये थी x इज इक्वल टू 2y, सेकेंड है x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 48। अब यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू लेके सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू यानी 2y हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 है x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 48। तो अब यहाँ पे x की जगह हम 2y लिख देते हैं, 2y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 48। अब 2y में से 4y माइनस करें तो बड़ा जाहिर है बड़े नंबर पर से ही छोटा नंबर माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े नंबर का आता है, तो 4 माइनस 2 2 होता है, तो माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 48। अब यहाँ से हमने माइनस 2 को एलिमिनेट करना है चाहे, ताकि हम वेरिएबल y को फाइंड कर सकें, तो हम दोनों तरफ माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय माइनस 2, तो माइनस 2y ओवर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 48 ओवर माइनस 2। तो माइनस 2 से डिवाइड हो गया, यहाँ माइनस माइनस से डिवाइड हो गया, 2 1 2, 2 2 4 एंड 4 2 8, तो ये आ गया 24। सो वी गेट y इज इक्वल टू 24। अब y क्या थी? y थी डॉटर्स एज। डॉटर्स एज हमारे पास आ गई है 24। और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी? इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2y, ये इक्वेशन 1 थी। और y हमारे पास आ चुका है, y इज इक्वल टू 24। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, putting the value of y in equation 1, तो y इज इक्वल टू 24 हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 24 हो गया। सो वी गेट x इज इक्वल टू 48। तो फादर की एज आ गई 48 ईयर्स और डॉटर की एज आ गई 24 ईयर्स। सो फादर्स एज इज़ ट्वाइस डॉटर्स एज, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन जो है वो दुरुस्त। ये तो थे पहले 4 क्वेश्चंस 9.2 के। बाकी 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।